ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग। प्रश्न है आज का, एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? एक्यूरेट याद के लिए, जो बाबा की याद टिक जाए, ऐसी याद करने के लिए कौन सी धारणा जरूरी है? एक्यूरेट याद करने वाले की निशानी क्या होगी? दोनों चीज़ बता रहा है बाबा। एक तो क्या करना है एक्यूरेट याद करने के लिए, दूसरा कौन सी निशानी नज़र आएगी बच्चों में। उत्तर है, एक्यूरेट याद करने के लिए धैर्यता चाहिए। जैसे हम लोग जब आते हैं बाबा के पास तो कोई ना कोई दुख परेशानी बढ़ा हुआ रहता है, तभी जिसके लिए गाते भी हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। यानी कि दुख आया हुआ है तो दुख आने के बाद आप आए हैं, बीमारी आने के बाद आप आए हैं बाबा में, पहले तो नहीं आए। तो अब बीमारी को दूर, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दवाई देता है तो धैर्यता से 3 दिन 10 दिन 15 दिन महीना दिन देता है ना दवाई, और उसको धैर्यता से खाते रहना पड़ता है कि जितना टाइम बताया जाता है इस टाइम खाओ इस टाइम खाओ। तो उसी तरह बाबा भी कह रहा कि अगर एक्यूरेट याद करना है तो उसके लिए धैर्यता चाहिए, धैर्य रखना पड़ेगा बीमारी को ठीक करने के लिए। गंभीरता, ऐसा नहीं चारों तरफ बोलते जा रहे हैं ये हो रहा वो हो रहा है, ये यहाँ पर नहीं, साइलेंस होना चाहिए। जब आप बाबा के पास आ गए हैं तो फिर किसी और से बोलने की दरकार ही क्यों आप बोलने जा रहे हैं? क्या वो ठीक कर देगा? सहानुभूति लोग खोजते हैं कि अगर हम दूसरों को सुनाएंगे ना तो लोग बोलेगा नहीं सच में आपका बहुत दुख है। अच्छा इससे क्या होगा? वो लोग बोल दिया सच में आपको बहुत दुख है, और दुख बढ़ा लिए। दूसरों को बोलने से क्या फायदा? तो इसीलिए हमें किसी को नहीं बोलना है। तो धैर्यता, दूसरा हो गया गंभीरता। गंभीरता मतलब किसी से कुछ नहीं चर्चा करना है, बस बाबा और मैं, और एक ज़्यादा हुआ समाधान लेना है तो निमित्त के आगे बस, और किसी से नहीं। तो गंभीरता और समझ चाहिए। समझ, जैसे आपको मिल गया है ज्ञान, अब घर लौकी घर में गए, अब वहाँ कैसे चलना है ये समझ चाहिए, क्या निर्णय लेना है समय पर ये भी चाहिए। तो इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं उनकी याद से मिलती है। उनकी याद, जैसे बाबा को याद कर रहे हैं वैसे बाबा की याद से हमारी याद कनेक्ट हो जाती है और उनसे वो पावर फिर मिलने लग जाता है और बाप की करंट आने लगती। जैसे तार को, रबड़ को छील कर तार को लगाते हैं तो उस पावर हाउस से उसका करंट तार में फैलने लगता है और बल्ब जलने लगता है, यानी कि आत्मा रूपी बल्ब जलने लगेगा। तो उस करंट से आयु बढ़ेगी। बाबा की करंट लेने से आयु भी बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा बोलने में नहीं जा रहे हैं, किसी से फालतू बात नहीं कर रहे हैं। किसी को आदत होता बक 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 करने का, बहुत ज़्यादा बोलने का, जहाँ बैठे वहीं 10 गो बात बोलने लगे। साइलेंस, यहाँ आने के बाद बाबा कहता है साइलेंस, क्योंकि जितना हम शांत रहेंगे उतना हमारी शक्ति बचेगी, तो आयु बढ़ेगी, हेल्दी बनते चले जाओगे। हेल्दी तो कभी कभी शरीर तो स्वस्थ होता, मन इतना बेचैन कर देगा। वही मन क्या करता है, जो बेचैनी हो रहा है ना वो पॉइजन क्रिएट कर रहा है, और वो पॉइजन धीरे धीरे आपके शरीर में जमा हो रहा है। आज बुढ़ापा क्यों आ रहा है, समय से पहले बाल क्यों पक रहा है, यही मन का चिंता से। तो बाबा कहता है दिल एकदम ठर जाएगी, शीतल हो जाएगी। ठर जाना मतलब शीतल हो जाना, आत्मा सतो प्रधान बनती चली जाएगी। जब ऐसा याद होने लगेगा एक बाबा दूसरा कोई नहीं, तब आत्मा सतो प्रधान बनेगी, और जब आत्मा सतो प्रधान तो सब कुछ सतो प्रधान होने लगे। सब कुछ मतलब कि प्राप्तियां भी बहुत अच्छे से होने लगेंगी। ओम शांति। बाप कहते हैं, तो बाप कहते मीठे बच्चे, तत्त्वम मतलब मैं भी शांति का सागर हूँ, तो तुम सब भी कौन हो? मास्टर शांति के सागर हो। तो तुम आत्माएं भी तो शांत स्वरूप हो। तुम सभी आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांति मांगा नहीं जाता है, शांति तो हमारे अंदर है, बस उस स्वरूप में टिकना होता। मैं शांत हूँ,
तो यहाँ जब बैठेंगे तो जैसे एक गाना बजता है तो उतना योग नहीं लगेगा, लेकिन लगातार गाना बजने लगता है, बाबा से जुड़ने लगते हैं तो लगता है कि जैसे बाबा की लाइट के नीचे हम बैठ गए हैं, एकदम महसूस होने लगता है। तो वो शांति का सागर से हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हैं, वहाँ से नीचे आए, शरीर में आए, तब हम टॉकी बनते, बोलने वाले बन जाते हैं। तो यह कर्मेंद्रियाँ तुमको मिलती है क्यों? पाठ बजाने के लिए, खेलने के लिए। और हम क्या किए हैं? खेलने के बजाय लड़ाई कर लिए, लड़ाई कर ली। जैसे बच्चों का ग्रुप तैयार होता है तो बच्चे खेलने जाते हैं और खेलते खेलते क्या करते हैं? लड़ाई कर लेते हैं। तो यहाँ भी हम बच्चे क्या किए हैं? देह भान में आ गए, और देह भान में आने के कारण मूंझ गए हैं। तो अब मूंझना नहीं है, हर आत्मा अलग अलग है। अगर कोई जुड़वा होता है, सटा हुआ इंसान होगा, पीठ दोनों का सटा हुआ है, ठीक है, और दोनों का हाथ है, दोनों का पाँव है, सब कुछ है, लेकिन केवल पीठ सटा हुआ है, कैसा लगेगा आपको? वैसा स्थिति में कैसा लगेगा? जीने का मन करेगा कि मरने का भी मन करेगा? न जीना न मरना, कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना। तो आज इंसान वही चिपक गया है, एक दूसरे से अलग हो ही नहीं पा रहा है। ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, ये मेरा परिवार चिपका हुआ है, और इसीलिए सुख शांति नहीं मिल रहा है। बाबा कह रहे तुम आत्मा हो, तो क्या बोल रहा है? मैं तो पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, चिपका हुआ है। ये तो नाटक है, चल रहा है बस। तो आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। तो बाप कहते मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, मुझे बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है ना, इसीलिए शरीर का आधार लेते हैं। समझो जैसे बाप है, उनके बच्चे कैसा पैदा होते हैं, वैसा ही ना, जैसा बाप वैसा बच्चा। तो वह बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से जन्म लेकर माता पिता से मिलने आया हूँ, नहीं। बच्चे यहाँ पर हैं, बाबा शरीरधारी बनकर हमसे मिलने आता है। बाबा सदैव निराकारी है, और हम क्या हैं कि अभी शरीर में हैं। तो हम नहीं बोलेंगे कि हम परम धाम से जन्म लेकर यहाँ पर आए हैं बाबा से मिलने, हम लोग ये नहीं बोलेंगे। तो भल कोई नई आत्मा आती है, किसी के शरीर में आती है, वह कोई पुरानी आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूँ, उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाती हैं। यहाँ यह नई बात है कि जो देहधारी नहीं है वो आकर कह रहा है कि मैं तुम्हारी आत्मा का माता पिता हूँ। बाप कहते मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूँ, बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं नॉलेजफुल हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ। मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्यों? हम लोग बहुत अनपढ़ हो गए हैं और इसीलिए जीना भूल चुके हैं। बाबा पढ़ा लिखा कर हमें साहब बना रहा है। तो इसीलिए गायन होता ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अगर अभी भी खेल कूद में समय बिता रहे हैं दुनियादारी में, तो ये खेलना हुआ। अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आप पढ़ कर कुछ कर रहे हैं, तो फिर चारों युगों में आपका पाठ ऊंचा हो जाएगा। तो राजयोग सिखा रहा है बाबा, राजयोग सिखाने वाला भगवान ही है। कृष्ण की आत्मा को यह ईश्वरीय पाठ नहीं मिला है, कृष्ण की आत्मा को मिला है बनाने का देवता, कृष्ण की आत्मा को नहीं। ये काम शिव बाबा का है। हर एक का पाठ अपना अपना ना, वो तो खुद बन रहा है देवता, तो ईश्वर का पाठ अपना है। तो बाप समझाते मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ कर मुझे याद करो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। अच्छा, आत्मा समझ कर याद करना अच्छा लगता है कि शरीर? अगर शरीर समझेंगे ना तो इतना सारा जिम्मेवारियों का बोझ आ जाता है कि भारी हो जाती है। तो हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं? क्या थे ऐसे याद करें, हम क्या थे? देवता थे, और अभी शूद्र बन गए थे, और अभी हम ब्राह्मण बनकर क्या बन रहे हैं? फिर से देवता बन रहे हैं। तो यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है ना, यह तो तुम अभी समझाते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, इतना सिर्फ याद रहे तो पक्का हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले। अगर ये पक्का कर ले कि पुरुषोत्तम संगम युग है और यहाँ हम भगवान से पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख कर हम क्या बन जाएंगे? सतयुग के अधिकारी बन जाएंगे। तो अभी संगम पर जाना है या कलयुग में जाना है? संगम पर रहना है। तो अपने घर, इसीलिए पावन दुनिया, पावन, इसीलिए पावन तो जरूर बनना है। अगर घर जाना है, राजधानी जाना है, तो पावन जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो,
बेहद का बाप कहते, मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनोगे, विश्व का मालिक बनोगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं ना, कि कितना ऊंचा बना दे रहे हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर चले जाएंगे, अब बनो या ना बनो मेरा क्या जाता है, ऐसा नहीं। बाबा हर बच्चे को, जैसे बोलते हैं ना, जब बर्तन धोने बैठते हैं तो सारा बर्तन धोते हैं कि कुछ खास बर्तन धोते हैं? सारा बर्तन। तो बाबा भी आया है सारे बर्तनों को, यानी आत्मा रूपी बर्तनों को धोने आया है, तो सारा बर्तन को अच्छे से धोएगा। अब ऐसा नहीं बड़ा बड़ा बर्तन को तो रगड़ रगड़ के साफ कर लिए, और चम्मच आया तो उसको जैसे तैसे धो दिए, धोते हैं वैसे चम्मच को भी साफ करते हैं। तो यहाँ कितनी भी कम पाठधारी हो लेकिन उसको भी बाबा अच्छे से साफ करेगा। तो यह तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। तो ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पति से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करना चाहिए। जब सवेरे बाबा बोलता है ना एकदम अमृत वेले तो जरूर उठना है, बाबा का पहला श्रीमत है। और उठकर बाबा को क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग। तो बाबा भी रिटर्न बोलेगा गुड मॉर्निंग। तो क्या हो गया, हमारा मॉर्निंग गुड हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते, उठकर क्या करते हैं, नींद लेते हैं या बाबा को याद करते हैं। तो मनुष्य भक्ति में भी सवेरे करते हैं ना पूजा, सवेरे नहा धोकर चलते हैं बाबा को पूजा पाठ करने के लिए। तो भक्ति कितना प्यार से करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान सिक व प्रेम से याद नहीं करते हैं। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो प्यार से याद नहीं करते। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करे, ज्ञान के चिंतन में रहे तो खुशी का पारा चढ़े ना। अभी देखिए बहुत बच्चे ना नींद में ले, चाहे पहले बोलते थे जैसे काम नहीं है, काम बहुत रहता है इसलिए नहीं उठ पाते, काम नहीं भी है ना तो भी अमृत वेले नहीं उठ पाते बच्चे। तो ये क्या, इसको क्या कहेंगे, प्यार है? प्यार तो नहीं है। तो बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा उतरेगा कैसे? सुबह सुबह उठकर क्या, अब ऐसा नहीं सोए सोए में गुड मॉर्निंग बाबा फिर सो गए, ऐसा भी गुड मॉर्निंग नहीं है। मुख्य है ही याद, इससे भविष्य के लिए तुम्हारी बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर ये कमाई काम आएगी। कल्प कल्पांतर मतलब पूरे कल्प के लिए, चारों युगों के लिए। तो इसीलिए बड़ा धैर्य से चलना है इस ज्ञान में। ऐसा नहीं चमत्कार की आस में कि तुरंत बाबा में आए और सब कुछ ठीक होने लगा। जब तक आपके अंदर का कीचड़ा नहीं निकलेगा ये विघन आता रहेगा। तो धैर्य रखना पड़ेगा ना, बाबा बड़े अच्छे से साफ कर रहा है। गंभीरता समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब में तो भल करके कह देते हैं कि हम शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत लगती है। एक्यूरेट याद करने में जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। करंट से, बाबा से जैसे करंट का तार जुड़ता है तो उसका करंट दौड़ने लगता है। तो योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है योग। ज्ञान तो कहीं भी सुनाया जा रहा है, सब जगह सुनाया जा रहा है। योग ढंग से नहीं लगता है तो ज्ञान केवल बोलते रहते हैं, सुनने वाले सुनाने वाले बन जाते हैं। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद के बिना सतो प्रधान होना असंभव है, असंभव है। तो अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बनते जाओगे और शक्तिशाली बन जाओगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देता है। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देता है। कल भी 4 खजाना बाबा बोला ना, कौन कौन सा खजाना था कल, याद है? कौन कौन सा खजाना था कल बाबा दिया? ज्ञान और हाँ बोलिए। बाबा बोला ज्ञान, गुण, शक्ति और बाप दादा और ब्राह्मणों की दुआओं का खजाना। तो याद रहना चाहिए ना, जब तक खजाना याद नहीं रहेगा तो बढ़ेगा कैसे? तो इसलिए याद रखना है। तो बाबा कितना बड़ा खजाना तुम बच्चों को देते हैं। तो मीठे बच्चों को यह पक्का याद रखना है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं तो याद रखना चाहिए ना। तो शिव बाबा पतित पावन भी है।
सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की रजाई देते हैं। तो बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। तो बाप दादा हमको पढ़ाते, बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं। ऐसे ऐसे बाबा को याद करना है। कोई तकलीफ देते हैं क्या? देखिए तो बैठने के लिए भी कितना अच्छा से सब कुछ इंतजाम बाबा देता है, और उसके बाद भी बाबा याद नहीं करें बाबा के ज्ञान को याद नहीं करे तो फिर क्या फ़ायदा। तो सिर्फ कहते मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठर जाना चाहिए, एकदम शीतल हो जाना चाहिए, सारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जानी चाहिए। एक बाप को ही याद सताना चाहिए कि हम कैसे याद करें और क्या करें बाबा, और क्या करें। अंदर से मतलब तड़प होना चाहिए बाबा के लिए कि और क्या करें। बाबा तो मेरे लिए कितना कर रहा है, परम धाम से आ रहा है मेरे लिए और हमको सब कुछ दे रहा है। क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए कि हमारा बाप के साथ कितना प्यार है, हम कितना तड़प रहे हैं बाप को रिटर्न करने के लिए, उनकी पालना का। कहाँ तक हमारे अंदर दैवी गुण आया है, देने का संस्कार कितना आया है, जो हम हर कुछ दे रहे हैं। क्योंकि तुम बच्चे आप कांटों से क्या बन रहे हो? फूल बन रहे हैं। कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाओगे। फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकोगे। जिस दिन पूरा फूल खिल गया उसके बाद देखते हो फिर रहता है पेड़ में, या तो चढ़ जाएगा या तो मुरझा जाएगा। तो इसीलिए हमें तो शिव बाबा के पास चले जाना है। जब फूल बन जाएंगे तो शिव बाबा के पास चढ़ जाएंगे। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। फिर बाबा अपने पास बुलाकर फिर अपने मन से हम लोग जाएंगे, सतयुग में चले जाएंगे। तो जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं, अब देखिए बाबा तो फूल खुद को बनाने के लिए बोला पहले कि हम लोग को फूल बनना, उसके बाद जो बहुत कांटों को मतलब खराब से खराब जो आत्मा बन गई थी उसको फूल बनाने की सेवा करते, उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। किसको सच्चा कहेंगे? हाँ, बनाने की सेवा करेंगे। कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे, ये भी तो होमवर्क है। बनाना भी और किसी को कांटा नहीं लगाना है। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। तुम हो संगम युग पर। जैसे माली फूलों को अलग बर्तन में निकाल कर रखते, वैसे तुम फूलों को भी अब संगम युगी पाट में अलग रखा हुआ। जैसे जैसे फूल बन रहे, हम संगम युग के पूरे बन गए हैं। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाओगे। कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे, जलकर खत्म हो जाएगा। मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा प्यार है, उनको तो बड़ी खुशी होगी कि हम कौन हैं? संगम युगी, पुरुषोत्तम संगम युगी हैं हम। तो हम विश्व का मालिक बनते। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। बाबा क्लियर कर रहा है ना कि कहने मात्र विश्व का मालिक नहीं बनेंगे, पुरुषोत्तम बनने से बनेंगे। तो जो अनन्य बच्चे उनको कहा जाता है किनको? जो ज्ञान योग धारणा सेवा चारों ही सब्जेक्ट में नंबर 1 लाए, हर चीज लेके चले। उन्हों को सदैव याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करोगे उतना ही तुमको उजूरा मिलेगा, उतना ही तुमको शक्ति मिलेगी, रोशनी मिलेगी। बहुतों को रास्ता बताओगे तो बहुतों की आशीर्वाद स्वतः ही मिलेगी। मांगना नहीं पड़ता है कि आप दुआ दो, वो खुद दुआ देने वाले बन जाएंगे। आपको मांगना, लेकिन आपकी पालना आपकी सेवा बिना स्वार्थ के हो, केवल करते चले जाना है। तो ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर दे रहे ना, ये रत्नों की थालियां ही तो है, 4-4 पेज की मुरली। तो जो फिर दान करते हैं उनको सब प्यार करते हैं। तो कैसे दान करेंगे? तो जो मुरली है उसको तो पढ़ना सबको आ रहा है, मुरली का चिंतन करना है, मक्खन निकालना है और उसको खिलाना है। रोटी और दूध तो है, लेकिन बच्चे को डायरेक्ट रोटी नहीं खिलाते हैं, थोड़ा रोटी को मैश कर देते हैं दूध में, उसके बाद चम्मच से खिलाते हैं। पालना है ना, ये हमें भी पालना देने के लिए मंथन करना है, मैश करना है ज्ञान को, है ना, प्राप्तियों में। तो बच्चों के अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, तो क्यों ना हम करें।
तो एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत प्यार होगा तो, क्योंकि जानते हैं प्राण दान देने वाला बाप मिला ना। क्या थे हम? मरे पड़े थे, दुनिया में जी तो रहे थे, मरे पड़े थे, और बाबा प्राण वायु भर दिया। अब तो जीना सीख रहे हैं, जीना जी रहे हैं। नॉलेज का वरदान ऐसा देते जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं ना। शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, और फरिश्ता से देवता। तो इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते, एकदम खाली से भरपूर हो रहे हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं जो चारों युगों में खत्म नहीं होगा, है ना। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना प्यार रहेगा। कशिश होगी, सुई साफ होगी तो चकमक चुंबक खींच जाती है। चुंबक के पास तुरंत सुई खींच लेता है, और अगर जंग लगा हुआ रहेगा तो खींचेगा नहीं। तो बाप की याद से कट निकल जाएगी, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद नहीं आए। तो जैसे स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है ना, वो अपने बार बार पति को खींचती है, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, है ना। तुम्हारी भी सगाई हो गई है। किसके साथ हुआ है सगाई? सबका शिव बाबा के साथ। तो सगाई की खुशी कम हो गई क्या? शादी होगा तभी होगा क्या? सगाई हो गया तो ज़्यादा नशा, देखते ना सगाई के बाद ज़्यादा नशा चढ़ जाता है कि हाँ मेरा पति ऐसा है, कितने लोगों को बताते हैं। तो हमारी सगाई किससे हुई है? शिव बाबा के साथ। शिव बाबा कहते मेरे मीठे बच्चे, तुम्हारी सगाई मेरे साथ हुई है ना। ब्रह्मा बाप के साथ सगाई नहीं हुआ है। ब्रह्मा बाप के कर्म को फॉलो करना है। कैसे वो इतनी सुंदर दुल्हन बन गए बाबा की, हमें भी तो दुल्हन बनना उनकी। सगाई पक्की हो गई तो उनको याद सताना चाहिए। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे गफलत मत करो, इधर उधर की बातों में ध्यान मत दो, उलझो मत। स्वदर्शन चक्रधारी बनो, अपना दर्शन करो कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। समय कम और मंजिल बहुत ऊंचा है। लाइट हाउस बनो, दूसरे भी आपको देखकर सीखे। लाइट हाउस का मतलब क्या हुआ? जैसे कि लोग जंगल में भटक गए, कोई लाइट हाउस नजर आता है तो बोलता है ना चलो वहाँ लाइट दिख रहा है, चलो वहीं पर पनाह लेते हैं। तो हम पनाह देने वाले बन जाए, हमें देखकर लोग सीखें। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर ही बन जाओगे। तुम्हारे अंग अंग से लाइट ही लाइट निकलेगी, ज्ञान का लाइट, धारणाओं की लाइट, प्रैक्टिकल नजर आएगा। तो जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा भी यही है, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनोगे। इसीलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनकर बैठे हो कि प्रदर्शन कर रहे हो? क्या कर रहे हो अभी? स्वदर्शन। तो बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना। बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने के लिए। कैसे बच्चों को ले जाने आया है बाबा? मीठे, कड़वे खट्टे को नहीं ले जाएगा अभी। जब तक वो मीठा नहीं बनेगा ना तब तक आम पेड़ से लटका हुआ है। तो बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने के लिए। किन बच्चों को ले जाने आए हैं? मीठे बच्चों को। तो जैसे आम पकता है ना तभी पेड़ से टूटता है, और कच्चे आम का तो फिर तेल मसाला डालने की जरूरत पड़ता है ना। अचार बनता है लेकिन वो मीठा नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमें मीठा आम बनेंगे तभी पककर नीचे गिरेंगे और बाबा हमें अपने साथ ले जाएगा। तुम बच्चों बिगड़, हमको भी जैसे कि बेआरामी हो जाती है। बाबा को बेआरामी होता है कि नहीं? पुकारते रहते बाबा आ जाओ भक्ति मार्ग में। अब उसको तो आने भी अगर चैन नहीं मिलता, लेकिन टाइम नहीं रहता है कि उनके पास, उनको मतलब द्वापर कलयुग में उनका पाठ ही नहीं है जो आएगा, वो तो संगम युग पर आएगा। तो घड़ी घड़ी फिर उनको साक्षात्कार कराना पड़ता है, सहयोग देना पड़ता है। तो जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है उनको, एकदम ज़्यादा उनके कानों में गूंजने लगता है बच्चों की आवाज़। तो बस अभी जाऊं, हम जाऊं। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है बाबा को। अब तुम बच्चों को चलना है घर, अब रहने नहीं देंगे बाबा ऐसे घर में जहाँ पर बहुत दुख है। चलो अब घर। फिर वहाँ से तुम आप ही चले जाओगे सुख धाम में। वहाँ है तुम्हारा साथी, मैं नहीं बनूंगा। बैकुंठ में बाबा साथी बनेगा? बाबा सुख का साथी नहीं, बाबा तो दुख का साथी है। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। अवस्था अनुसार, जो अवस्था यहाँ तैयार हो रहा उसके अनुसार ही वहाँ जाएंगे। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम मनुष्य से देवता अथवा विश्व के मालिक बनने के लिए भी पढ़ रहे हैं।
इससे हम सारी मिनिस्ट्री पास कर लेते हैं, हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते हैं, कैरेक्टर सुधारने की भी नॉलेज पढ़ते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री, सब इसमें आ जाता है, सारा कुछ इसमें समाया हुआ है। मतलब हेल्थ भी अच्छा, खान पान भी कैसा खाना खाना है, शुद्ध और सात्विक भोजन खाने वाला बनना है ना। देवी देवता बन रहे तो वैसा ही भोजन का आदत होना चाहिए। फिर लैंड मिनिस्ट्री, पूरा विश्व का ही हम लोग मालिक बन रहे हैं। बिल्डिंग मिनिस्ट्री, कैसा बिल्डिंग बनाएंगे हम लोग, सोने का महल बनाएंगे, है ना। तो इसमें सब कुछ आ गया ना, सोने का पुष्पक विमान भी बनेगा। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। जब कोई सभा में भाषण करते हो तो किसको समझाते हो, तो घड़ी घड़ी बोलो अपने को क्या समझो, आत्मा समझो। परम पिता परमात्मा को याद करो, इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बन जाओगे। तो घड़ी घड़ी यह याद करना है, परंतु यह भी तुम तभी कह सकोगे जब खुद याद में रहोगे आत्मिक स्थिति में, तभी दूसरों को कह सकेंगे। देवभान में फिर बोलेंगे ये दुख आ रहा है, ये दुख आ रहा है। तो इस बात की सब बच्चों में बहुत कमजोरी है। क्या बोलते हैं, बाबा ये समस्या आया है, बाबा ये समस्या आया। बोलना है कोई समस्या ही नहीं है बाबा, आप आ गए हो तो लाइट है तो अंधेरा कहाँ है। जब घर में लाइट है तो जब लाइट आ गया तो फिर कैसे शिकायत करे कि अंधेरा है, लाइट नहीं है तभी तो अंधेरा है ना। तो यानी कि समझ ले अभी पूरी लाइट से हम कनेक्ट नहीं हुए हैं। परंतु यह भी तुम तभी कह सकोगे जब तुम खुद उनकी याद में रहोगे। इस बात की बच्चों में बहुत अभी कमजोरी है, बाबा देखता है कि कमजोरी है। अंदरूनी तुम बच्चों को खुशी होगी, याद में रहोगे तब दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बोलने वाले कौन है यहाँ, ज़्यादा नहीं बोलना है। आत्माभिमानी हो, थोड़ा भी समझाओगे तो तीर लगेगा। बाप कहते हैं बच्चे बीती सो बीती, बीती बातों को ज़्यादा चिंतन मंथन नहीं करना। क्या फ़ायदा होगा, अभी क्या लिखना है वो लिखे। अभी हमारा भाग्य क्या लिखना है, मेरा जीवन बहुत सुंदर है, सब कुछ से भरपूरता है, ये लिखना है ना। कि बाबा ये है वो है, खराबी तो वो तो पिछला है। तो अब अपने को सुधारो पहले, खुद याद करोगे नहीं तो दूसरों को कहते रहोगे तो ये तो ठगी हो जाएगा ना, कि हम खुद नहीं बने हैं दूसरों को बोल रहे हैं। तो अंदर दिल जरूर खाता रहेगा, बाप के साथ पूरा प्यार नहीं तो श्रीमत पर नहीं चलते हैं। तो बोलते रहते कैसे होगा, इतना कैसे छोड़ देंगे। अरे बाप के प्यार में, भगवान के प्यार में तो लोग नंगे पाँव छाला को भी स्वीकार कर लेता है, पैर में छाले पड़ जाएं फिर भी माँ के दरबार जाना है, तो कितना तकलीफ झेलते हैं। और यहाँ बाबा छाला पड़ने ही नहीं देता है। तो बेहद के बाप जैसी शिक्षा दे तो कोई दे ना सके। बाप कहते मीठे बच्चों इस पुरानी दुनिया का अब भूल जाओ, पिछाड़ी में सब कुछ भूल जाना है। बुद्धि लग जाती अपने शांति धाम और सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा नहीं सकती है, परम धाम भी पतित आत्मा नहीं जाएगी। इसीलिए कर्म भोग लास्ट में आता है और उस कर्म भोग के द्वारा उसका जो विक्रम है उसको चुकतू कराया जाता है। क्या वैसा कर्म भोग चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो वह है पावन आत्माओं का घर, पावन आत्माओं का घर परम धाम। तो वहाँ भी जाने के लिए पावन तो बनना पड़ेगा। तो यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। तो 5 तत्व यहीं रहने के लिए खींचते हैं, 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते। मेरा पति, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा घर खींचता है ना, लेकिन हमें किनारा कर लेना है मन बुद्धि से। क्योंकि आत्मा ने यह जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है कि मेरा घर, मेरा परिवार, ये प्रॉपर्टी लिया हुआ है, इसीलिए शरीर में भी ममत्व हो गया है। अब इनसे भी ममत्व निकल जाना चाहिए, अपने घर जाना है। वहाँ तो ये 5 तत्वों का शरीर नहीं होगा, आत्मा जहाँ रहेगी। तो सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है। ये तो विकारों से तैयार हुआ है ना, जन्म कैसे हुआ हमारा, विकारों से। वहाँ पर सतयुग में योग बल से बच्चों का जन्म। द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ था, हवन कुंड से। और पांडवों का जन्म कैसे हुआ था, योग बल से। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का कैसे जन्म हुआ था, फल खाने से, यज्ञ से फल निकला था उसको खाने से। तो योग बल तो दिखा रहे हैं शास्त्रों में भी। तो सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसीलिए खींचती नहीं है।
सत्व प्रधान प्रकृति होती है ना वहाँ, तो प्रकृति वहाँ खींचेगा नहीं। यहाँ पर विकारी प्रकृति है, इसीलिए खींचता है, दुख नहीं होता है वहाँ। ये बड़ी महीन बातें समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसीलिए शरीर छोड़ने का भी दिल नहीं होता है। बीमार पड़े हुए फिर भी बोल रहे हमको नहीं जाना है बाबा, हमको ठीक कर दो बाबा, ऐसे ही बोलते हैं ना। नहीं तो इसमें तो और खुश हो जाना चाहिए कि हम तो बाबा के पास जा रहे हैं। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। तो शरीर से सब चीज़ों से ममत्व एकदम मिटा देना चाहिए, इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया में अपना बैगेज तैयार कर लो, पहले से ही भेज दिया है, पहले से भेज रहे हैं। भेज देना माना मेरा कोई आसक्ति नहीं है किसी चीज़ में, और हम तन मन धन समय श्वास संकल्प सबसे ज़्यादा सफल करने वाले बने, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय जिसको रहना होगा सतयुग में, वो सबसे ज़्यादा समय सेवा में देगा। जो ज़्यादा समय चाहता है रहने के लिए, तो ज़्यादा समय सेवा का मतलब निकल के घर से निकलना नहीं है सेवा करने के लिए। कहने का मतलब जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो कहीं भी सेवा है। तो साथ में चल ना सके, बाकी आत्माओं को जाना है, शरीर को भी यहाँ छोड़ देना है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है। जैसे ब्रह्मा बाबा को नया शरीर का साक्षात्कार हुआ ना कृष्ण का, तो हमें भी देवी देवता बनना है। तो हीरे जवाहरातों के महल मिल जाएंगे वहाँ। ऐसे सुखधाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। सोने हीरो का महल मिलेगा तो कितना मेहनत करना है, बहुत करना है। तो थकना तो नहीं चाहिए। अब जिसका घर बन रहा है तो वो थकेगा कि और जल्दी घर बन जाए। तो दिन रात बहुत कमाई करनी है, इसीलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे माँ में कम याद करो। रात को भी ब्रह्मा बाबा कभी नहीं सो रहा था, कभी नहीं सो रहा था। मतलब जितना समय बाबा करता था काम, उसके बाद ब्रह्मा बाबा अपना काम करता था, याद करता था। तो विचार सागर मंथन करते रहो। अब रात में सोने में भी विचार चलते रहता है, क्या फालतू बात नहीं चलता। अब क्या चलता है, कैसे सेवा को आगे बढ़ाएं, कैसे क्या करें, ये सब चलता है। तो ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाएगी। जो महारथी बच्चे होंगे वह कभी हिलेंगे नहीं। जो हिल रहे हैं वो कैसे बच्चे हैं, हिलने डुलने वाले। मतलब बोलते हैं दुबला पतला बच्चा, हवा थोड़ा सा आया तो हिल गया। हम लोग कौन से बच्चे हैं, महारथी बच्चे। हिलेंगे क्या माया के तूफानों में, नहीं। तो शिव बाबा को याद करेंगे तो संभाल भी कौन करेगा, बाबा करेगा। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं, तुमको भी शांति का दान दूसरों को देना है। तुम्हारी यह बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देगी। झट मालूम पड़ जाएगा कि यह हमारे घर का वह है या नहीं। जैसे जैसे हमारी स्थिति पावरफुल होगी ना, तो परिवार वालों को भी लगेगा कि नहीं ये तो कोई विशेष है, ये हमारे परिवार का नहीं है। आत्मा को झट कशिश होगी कि यह हमारा बाबा है, और आत्मा को क्या कशिश होगी कि हमारा बाबा है, ये सब कुछ है। तो हमें भी दुनिया वालों के से क्या होगा, वैराग्य आने लगेगा अपने आप, और बाबा से कनेक्शन जुड़ता चला जाएगा। नब्ज भी देखनी होती है, और फिर दूसरों को भी जब ज्ञान देंगे तो उसमें भी पता चलेगा कि ये हमारे कुल का है कि नहीं, क्योंकि पता चल जाता है उसका चाल चलन से। तो नब्ज देखना चाहिए। बाप की याद में रहकर देखो यह आत्मा हमारे कुल का है, जैसा हम बने उसके अनुसार लग रहा है। अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगा। बोलने वाले बच्चे हैं, लेकिन बाबा का ज्ञान सुनने से क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, ज़्यादा बोलेंगे नहीं। तो जो स्कूल के होंगे उन्हों को इन बातों का में रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं। आत्मा को प्यार किया जाता है ना, यह भी जानते हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वह जास्ती पढ़ेंगे। भक्ति का निशानी क्या है, ज़्यादा पढ़ने का निशानी है कि जो ज़्यादा भक्ति किए होंगे वो अभी बाबा से बहुत प्यार करेंगे, और जिसका भक्ति पूरा नहीं हुआ होगा वो अभी भी बोलेंगे हम ये भक्ति करेंगे वो भक्ति करेंगे। यानी उनका भक्ति पूरा नहीं हुआ है, तो उनको मना करने से कोई फायदा नहीं, वो तो भक्ति करेंगे ना। और जिसका भक्ति पूरा हो जाएगा उसको अपने आप लगेगा कि भगवान मिल गया तो हम अब क्यों बैठे, हमको तो आगे बढ़ना है। तो उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाप में कितना प्यार है। आत्मा बाप को देखती है या दुनिया को देखती है, पता चल जाएगा। बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे, बाप भी समझाती हैं, हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ, आगे चल तुम्हारी अवस्था हो जाएगी, समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाती हैं। सकल बहन की होते हुए भी दृष्टि आत्मा भाई की ओर जाएगी। किसकी तरफ जाएगी,
भाई की ओर। शरीर पर दृष्टि बिल्कुल ना जाए, इसमें बड़ी मेहनत करनी है। ये बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंची पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई की तरफ बहुत भारी हो जाएगा, पढ़ाई बहुत भारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे प्राप्ति बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर सबको दान करना है। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं, इसीलिए बाबा कहता अपार खुशी में दान करना, उन्हें अपार खुशी होगी देने में भी। प्राण दान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते। सबको शांति का दान भी देना है, ज्ञान का भी दान और शांति का भी दान। स्वदर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर बन जाओ, ज्ञान का सागर बन जाना है। वरदान अंतःवाहक शरीर द्वारा यानी फरिश्ते शरीर द्वारा, प्रकाश का शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट बनो। डबल लाइट में आत्मा लाइट और जिम्मेवारियों से लाइट, और दूसरा फरिश्तापन की निशानी है कि एकदम हल्का रहना। तो जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने को आकारी शरीर द्वारा अंतःवाहक सेवा भी साथ साथ करनी। अंतःवाहक यानी दूसरी आत्माओं को भी इमर्ज करके अपने अंतःवाहक शरीर द्वारा उसे ज्ञान देना, तो वो उसको खींच होगा कि हमको जाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा भी शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। तो ये अंतःवाहक शरीर द्वारा सभी को संदेश देना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट में रहो। मतलब हम सबकी सेवा कर रहे हैं, परिवार की भी, लेकिन परिवार में फंसना नहीं है। फंस जाएंगे तो आप और ही भारी हो जाएंगे, इसलिए फंसना नहीं है। स्लोगन है, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। तो जितना मंथन करेंगे तो मक्खन निकलता जाएगा और वो शक्तिशाली आपको बनाएगा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। कोई भी यह नहीं कह सकता है कि हमको तो सेवा का चांस नहीं मिलता है, कोई बोल नहीं सकती। तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति सुखमय स्थिति से सेवा करो। बाबा कहता सुखमय स्थिति मतलब एकदम शांत स्वरूप हम बन जाएं, सुख स्वरूप हम बन जाएं, तो हमारी वो स्थिति सेवा करती है। केवल बैठ जाएं बाबा मैं शांत स्वरूप हूँ, मन अशांत है, तो वैसे सेवा नहीं होगा। हमारा स्वरूप ही सुख स्वरूप शांत स्वरूप बन जाए। तबीयत ठीक नहीं है तो घर पर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। हर एक आत्मा के लिए अच्छी भावना रखनी है। ओम शांति।